इस वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हाल फिलहाल राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये वीडियो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम किस भौतिक प्रदेश का उद्भव हुआ है? तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो बताइए सर्वप्रथम किस भौतिक प्रदेश का उद्भव हुआ है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब माना जाएगा। देखिए क्रम की बात करें तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला उद्भव, फिर हुआ हाड़ौती प्रदेश सेकंड नंबर पे, फिर है पूर्वी मैदान और फिर है सबसे अंत में पश्चिमी मरुस्थल जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रम आपको याद रखना होगा, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला, फिर हाड़ौती प्रदेश, फिर पूर्व का मैदान और लास्ट में थार का पश्चिमी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपका इस प्रकार है, थार के मरुस्थल की लंबाई और चौड़ाई कितने किलोमीटर है? ये पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई। किलोमीटर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 644 तो हो जाएगी इसकी लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी लगभग 300 किलोमीटर। 644 इंटू 300, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, संपूर्ण थार का कितना भाग राजस्थान में स्थित है? संपूर्ण थार का कितना भाग राजस्थान में स्थित है? तो पूरे थार की बात करें तो राजस्थान में तो इसकी स्थिति हो जाएगी आपके 3/5 भाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो संपूर्ण जो थार है उसका 3/5 भाग अपने राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपका इस प्रकार है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? तो ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है टोटली उसका लगभग 61.11% भाग मरुस्थलीय है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, थार के मरुस्थल का विस्तार लगातार किस दिशा की ओर हो रहा है? तो विस्तार की बात कर रहा है, जो थार का मरुस्थल है उसका लगातार विस्तार हो रहा है तो किस दिशा की ओर हो रहा है? अच्छा प्रश्न है ये। तो ये हो रहा है आपके पश्चिम से पूर्व की ओर थार के मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। देखिए चैनल पे अगर आप पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल, ये तार नहीं है, ये हो जाएगा आपके थार। तो थार मरुस्थल में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? थार के मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहते हैं जीरोफाइट्स या मरुदभिद। जीरोफाइट्स या मरुदभिद, पहला ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र किसने कहा? रुक्ष क्षेत्र के नाम से किसने संबोधित किया है थार के मरुस्थल को? तो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मरुस्थल में स्थित पर्वतीय क्षेत्र के नीचे, देखो मरुस्थल में फिर है पर्वतीय क्षेत्र, फिर है उसके नीचे जो निम्न भूमि वाला भाग है जहां पर पर्वत का जल, ये जल हो गया ना, पर्वत का जल आकर रुक जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बजादा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। उसे क्या कहते हैं? बजादा। मरुस्थल में पर्वतीय क्षेत्र के नीचे निम्न भूमि होती है, पर्वत का जो जल होता है वो नीचे आकर रुक जाता है तो उसे बजादा कहते हैं। नेक्स्ट है, लाठी सीरीज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाठी सीरीज के बारे में अगर कथन की बात करें तो एक एक कथन देखिए। ये पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली है, बिल्कुल सही है। लाठी सीरीज पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक फैली है और 80 किलोमीटर लंबी है। ये लगभग बोलो कितने किलोमीटर है? 80 किलोमीटर लंबी हो जाएगी, ये भी सही है। नेक्स्ट कथन है, यह एक भूगर्भीय जल पट्टी है, बिल्कुल सही है। और मीठे पानी की जलधारा है, ये भूमि के अंदर है जो मीठे पानी की भूगर्भीय जल पट्टी है, जलधारा है, ये भी सही हो जाएगा। और बात करें इसकी खोज कब हुई है तो 2007 में इसकी खोज हुई थी और खोज करने वाले थे काजरी, जो जोधपुर में है, काजरी के वैज्ञानिक, ये कजरी ना है, काजरी, काजरी के वैज्ञानिकों ने इसकी क्या की है? खोज की। इस प्रकार सभी कथन सकते हैं। ऑप्शन 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अरावली पर्वतमाला के उपनाम के बारे में सही कथन है। अब अरावली पर्वतमाला के उपनाम के बारे में ये क्वेश्चन है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला को प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन पुराणों में परिपत्र कहते थे, बिल्कुल सही है। सेकंड है, भौगोलिक भाषा में अरावली पर्वतमाला को मेरी कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन है, बूंदी में आडा वाला कहते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अरावली पर्वतमाला को बूंदी में आडा वाला कहते हैं। और बात करें अगले ऑप्शन की तो उदयपुर में आड़ा वट्टा कहते हैं। उदयपुर में क्या कहते हैं? आड़ा वट्टा। और सिरोही में इसे आबू गुलाब कहते हैं। इस प्रकार ये सभी ऑप्शन सभी कथन सही है। ऑप्शन 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। तो ये उपनाम से संबंधित है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं? तो देखो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, आपको पता है। तो किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो इस प्रकार है,
पूर्व का मैदानी प्रदेश की विशेषताएं बताइए। तो पहली विशेषता है ये सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भाग है, बिल्कुल सही है। ये सर्वाधिक औद्योगिक विकास वाला भाग है, सबसे ज़्यादा उद्योगों का विकास इस भाग में हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है सर्वाधिक कृषि विकास वाला भाग भी यही है, ये भी सही है, क्योंकि नदी बेसिन है, चंबल बनास नदी बेसिन है, तो कृषि का विकास भी अच्छे से हो रहा है। जल की उपलब्धता है, अच्छी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो कृषि का विकास अच्छी तरह से हो रहा है। नेक्स्ट है कि जब देखो उद्योगों का विकास यहाँ हो रहा है, कृषि का विकास भी यहाँ अच्छा हो रहा है, तो जनसंख्या का घनत्व तो यहाँ बढ़ना ही है, ये तो जाहिर सी बात है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यही है। इस प्रकार सभी विशेषता सही है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा किसके द्वारा होती है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा कुओं के द्वारा होती है। बोलो किसके द्वारा होती है, कुओं के द्वारा होती है। ऑप्शन सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो है बताओ किस आकार में फैली है, या उनकी आकृतियाँ क्या है, किस आकार में उनका फैलाव है मुकुंदरा की पहाड़ियों का। अच्छा प्रश्न है। तो उनका जो फैलाव की बात करें तो वो अर्धचंद्राकार है। अच्छा प्रश्न है। मुकुंदरा की पहाड़ियों का जो फैलाव है, जो फैलाव की जो आकृति जो बन रही है, वो अर्ध चंद्राकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, किस क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति जिसे हॉर्स शू भी कह सकते हैं, कि एक पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य में एक उल्का पिंड भी गिरा है, और उल्का पिंड गिरने से क्या बन गई है, एक झील बन गई है। तो ये किसकी चर्चा हो रही है, तो ये कहाँ पर है, ये पूछ रहा है किस क्षेत्र में है। घोड़े की नाल की आकृति की एक पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य में एक उल्का पिंड गिरा है, और वहाँ क्या बन गई, एक झील बन गई है। तो ये हो रहा है आपके बारां जिले में, एक कस्बा है रामगढ़। जी हाँ, ऑप्शन 3 या राइट आंसर माना जाएगा। ये रामगढ़ कस्बे में है, जो बारां जिले में है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच जो पठारी प्रदेश है, उस पठारी प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच जो पठारी प्रदेश है, उसे ऊपर माल का पठार के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, गुरु शिखर के बारे में आपको सही कथन बताना है। तो गुरु शिखर यह है हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। उत्तर में हिमालय से लेकर साउथ में नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यही है गुरु शिखर। और सेकंड ऑप्शन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी बिल्कुल यही है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है, बिल्कुल ये भी सही है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं। और इसके ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना है, बिल्कुल ये भी सही है। इस गुरु शिखर के ऊपर टॉप पर दत्तात्रेय ऋषि का क्या बना है, मंदिर भी बना है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही, चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है, अरावली का न्यूनतम विस्तार वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम विस्तार यानी सबसे कम विस्तार किस जिले में है, तो ये तो मध्य भाग में हो जाएगा। तो मध्य भाग में अजमेर आ रहा है, तो अजमेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। मध्य राजस्थान में इसका न्यूनतम विस्तार है, याद रखना। ऑप्शन में अगर मध्य राजस्थान भी आ जाए तो ये भी सही जाएगा, और अजमेर है तो अजमेर भी राइट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, मरुस्थल का वह भाग जो चट्टानों से घिरा हो। भाग मरुस्थल का है, और जो किससे घिरा हो, चट्टानों से घिरा हो। अब चट्टानों से घिरा है तो जिसके मध्य में जल एकत्रित हो जाता है, और जल एकत्रित होने से क्या बन जाती है, झील बन जाती है। बताइए उसका क्या नाम है, उस झील को क्या कहेंगे। तो भाई उस झील को हम कहेंगे बालसन। ऑप्शन 3 यहाँ आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार है, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। मरुस्थल में बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि होती है वो क्या कहलाती है। तो मरुस्थल में बरखान के अर्धचंद्राकार में जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, उस वो कहलाती है आपकी रोही का मैदान या रोही मैदान। तो जो भूमि है, उपजाऊ भूमि होती है, रोही का मैदान क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, देखिए झाड़ियों के पीछे, किसके पीछे, झाड़ियों के पीछे निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहते हैं। तो देखिए झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नेबखा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबखा कहते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। तो नेबखा का निर्माण कहाँ होता है, झाड़ियों के पीछे बालू का स्तूप के बालूका के निक्षेप होने से जो स्तूप बनता है उसे नेबखा स्तूप कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, घास के झुंड के चारों ओर बनने वाले बालों का स्तूप को क्या कहते हैं। तो उसे सब्र काफीज कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, सब्र काफीज कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। तो सब्र काफीज बालू का स्तूप ये बनता है घास के झुंड के चारों ओर जो बालूकाएं का निक्षेप होता है,
जो स्तूप बनता है उसे सब्र काफिज स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पथरीला मरुस्थल, भाई पथरीला मरुस्थल जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है, मुक्त की बात हो रही है, इसमें कठोर चट्टानी, छोटी पहाड़ियाँ, चूना युक्त धरातल पाया जाता है। भाई छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जो पथरीला है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम्मादा कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो हम्मादा क्या हुआ? मरुस्थल में कठोर चट्टानी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और चूना युक्त धरातल है, उसे हम्मादा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है, वेरी वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन। बाफ बोल्डर किस युग से संबंधित है? बाफ बोल्डर किस युग से संबंधित है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। अरावली जो पर्वतमाला है वो किस प्लेट से अलग हुई है? तो किस प्लेट से अलग हुई है? यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है अरावली पर्वत। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगी आपके सिरोही में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट है, डंग गंगधर उच्च भूमि कहाँ है? भाई डंग गंगधर उच्च भूमि की बात करें तो ये हो जाएगी आपके हाड़ौती प्रदेश में। डंग गंगधर उच्च भूमि कहाँ है? हाड़ौती प्रदेश में है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब माना जाएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। वहाँ तो वो हाड़ौती प्रदेश था, यहाँ ये पूछ रहा है कि किस जिले में है? डंग गंगधर उच्च भूमि किस जिले में है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये झालावाड़ जिले में, बोलो किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। तो डंग गंगधर उच्च भूमि किस जिले में है? झालावाड़ जिले में। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है कि भाई डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड किसका भाग है? करौली, सिरोही, उदयपुर, सीकर। ये ऑप्शन है आपके सामने। तो डांगलैंड आप सबको पता है, करौली, डांग की रानी करौली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने कांठल, गोंडवाना, भोराट है, उपरमाल है। तो ये कांठल प्रदेश कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल प्रदेश कहलाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। अरावली की विशेषताएं हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि विश्व की प्राचीनतम है, वलित है और अवशिष्ट पर्वतमाला है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि ये सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा सघन वनस्पति वाला क्षेत्र भी यही है। तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रकार है कि राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग भी यही है, बिल्कुल सही है। तो राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन चारों भौतिक प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश यही होगा, अरावली पर्वतमाला। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थ, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ तो यहाँ मिलने है ही, ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो सर्वाधिक खनिज पदार्थ की बहुतायत वाला भाग भी यही है। ये ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार सभी विशेषताएं ये सही है। तो देखिए अरावली प्राचीनतम है, वलित है, अवशिष्ट है, सघन वनस्पति वाला क्षेत्र है, न्यूनतम जनसंख्या वाला भाग है और सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ यही मिलेंगे आपको। तो सही सभी विशेषताएं सही है। ऑप्शन 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका इस प्रकार है। मरुस्थल का सर्वाधिक, अच्छा प्रश्न है, मरुस्थल का सर्वाधिक जहरीला सांप है जो डंक नहीं मारता है, काटता नहीं है कहने का मतलब, और सोते हुए व्यक्ति को सांस के साथ जहर देकर मार देता है। उस सर्प का क्या नाम है? तो उस सर्प का नाम है आपके पीवणा। देखो शुद्ध नाम ये होगा आपके पीवणा। पीवणा सर्प ऐसा होता है। तो पहले तो ये मरुस्थल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मरुस्थल में। ये काटता नहीं है और ना ही डंक मारता है, बल्कि ये सांस के साथ सांस के साथ जहर छोड़ देता है, ताकि जब रात को सोता है व्यक्ति, तो उसके पास ये सांस से अपना जो जहर होता है वो उसके सांस में छोड़ देता है, और फिर धीरे 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 वो व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। और इससे बचने का एक बेस्ट उपाय है, जब भी सोते हो शाम रात को, तो प्याज खा लीजिए पहले, फिर ये सांप नज़दीक नहीं आएगा। यही इसका बचाव है। और ये कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस प्रकार है। कुबड़पट्टी, कुबड़पट्टी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुबड़पट्टी नागौर और अजमेर जिले के मध्य है। जी हाँ, नागौर और अजमेर के मध्य यही है। फिर सेकंड ऑप्शन है कि इस पट्टी के भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, फ्लोराइड की मात्रा इस जल में ज़्यादा है, और इस फ्लोराइड युक्त पानी को अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पीता है लगातार काफ़ी वर्षों तक, तो उसे फ्लोरोसिस नामक रोग होने का पूरा पूरा चांस बनेगा। तो फ्लोराइड ज़्यादा है, जिससे फ्लोरोसिस नामक बीमारी बनती है। और फ्लोरोसिस बीमारी की क्या विशेषता है? हड्डियाँ टेढ़ी हो जाएगी, पीठ झुक जाएगी, दांत पीले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएगा व्यक्ति। ये ऑप्शन भी सही है। और ज़्यादातर प्रभावित की बात करें तो पुष्कर से जाइल के बीच ये समस्या ज़्यादा है।
पुष्कर से लेकर जाइल के बीच सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर 5 आपका सही जवाब माना जाएगा। आगे होगा समझ में, कुबड़पट्टी नागौर अजमेर के बीच, कुबड़पट्टी नागौर अजमेर के बीच हॉन्च बेल्ट भी कहते हैं इसे, बांका पट्टी भी कहते हैं इसे। ये भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण लगातार कई वर्षों तक कोई व्यक्ति पीता है उस पानी को तो फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, हड्डियां टेढ़ी, दांत पीले, पीठ झुक जाती है। और पुष्कर जाइल ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छप्पन की पहाड़ियों के बारे में सत्य कथन बताओ। छप्पन की पहाड़ियों के बारे में तो देखिए, ये 11 किलोमीटर लंबी है, मोकलसर गांव से सिवाना तक। मोकलसर गांव से सिवाना तक लंबाई 11 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। ये गोलाकार पहाड़ियां हैं, छप्पन की पहाड़ियां गोलाकार है, बिल्कुल सही है। 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, 11 किलोमीटर लंबी है, मोकलसर गांव से सिवाना तक है। 56 पहाड़ियों का समूह है, इसीलिए तो 56 की पहाड़ियां कह रहे हैं। और इन 56 पहाड़ियों के समूह में ज़्यादातर आपको ग्रेनाइट मिलेगा, ग्रेनाइट ज़्यादा है, ग्रेनाइट पत्थर ज़्यादा है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है। आप कमेंट में बताना 56 का मैदान कहाँ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाप बोल्डर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बाप बोल्डर के बारे में है ना, देखिए सबसे पहले तो ये फलोदी में है, बिल्कुल सही है, बाप बोल्डर फलोदी में है। सेकंड ऑप्शन है कि ये पूरा जीवी महाकल्प के कार्बोनिफेरस काल के अवशेष हैं, बिल्कुल सही है। बाप बोल्डर किस काल के अवशेष हैं? कार्बोनिफेरस काल के। महाकल्प पूछ ले तो पूरा जीवी महाकल्प हो जाएगा। फिर है कि यहाँ मिले इन अवशेषों में हिमानी घर्षण के निशान मिले हैं, हिमानी यानी बर्फ के घर्षण के निशान मिले हैं, बिल्कुल ये भी सही है। इस प्रकार उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर माना जाएगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है ये। तो बाप बोल्डर फलोदी में, काल पूछ ले तो कार्बोनिफेरस, महाकल्प पूछ ले तो पूरा जीवी है क्या, यहाँ पर हिमानी बर्फ के घर्षण के निशान मिले हैं, हिमानी के घर्षण के निशान मिले हैं, उपरोक्त सभी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है। थार का घड़ा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। थार का घड़ा किसे कहते हैं? थार का घड़ा कहते हैं चांदन नलकूप को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मालपुरा करौली का जो मैदान है किस नदी बेसिन का ही भाग है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी और साबरमती। तो इसमें आपका सही आंसर माना जाएगा बनास बेसिन सही माना जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर माना जाएगा, बनास बेसिन ही सही होगा। मालपुरा और करौली का मैदान, बनास बेसिन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? करौली जो पठार है उसकी जो अनियमित पहाड़ियां हैं उससे कहेंगे डांगलैंड कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है। नागपाड़ कहाँ है? जबरदस्त प्रश्न है भाई। नागपाड़ और कहीं नहीं, अजमेर में मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब माना जाएगा। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र नाग पहाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आपका इस प्रकार है। हर्ष पर्वत किस जिले में है? भाई हर्ष पर्वत किस जिले में है? ये मिलेगा आपको सिक्कर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब माना जाएगा। और आज का आपके लिए प्रश्न है, लावणी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ ऐसी ही नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।